सकल देवता प्रकाशित पद यत्र योग जय यत्र योग सकल अवस्था चला स्वादिष्ठान निकेतने रसदने वैकुंठ वैकुंठपुरे मया शरणं सुप्रहरि वृंदावन शांति विष्णु
मूले पदम दुर्लभे गुरुमति विश्वास देशाश्रिता साक्षात् प्रिया नित्या योगी भयापह विषः वन्दिता भवते धर्मो भवे श्रीरामे गति ओमोदनापनापिता गुरुवासा परिपाक सूक्ष्मप्रज्ञा देयो मयि भास्वती सुश्वासाधनमोचनामृतमये मूलादिशेषां तुलये पूर्णाचेतसि भद्रे भुवि कदा माता श्रीरामलाल सिद्धि योगेश्वराय नमः। श्रीरामलाल परब्रह्मणे नमः। श्री हरिभक्त सिद्धि योगिने नमः। श्री हरिभक्त सच्चिदानंद परमहंस सद्गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद परम सिद्ध योगिने नमः। श्री चंद्रमौल परमहंसे नमः। श्री सूर्यानंद सिद्ध योगेश्वराय नमः। सिद्ध योगिने नमः। श्री माधवी सूर्यादितं ग्रहेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो ॐ शुभाय शान्ताय सर्वात्मवर्धनाय आयुर्वनजिष्णुते गुरुदेव परम पवित्र आत्माओं और सर्व प्रेमी बंधुओं,
कोटि नमो नमः। कोटि कोटि साधुवाद। पिछली कथा में मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक वर्णन किया था कि शरीर एक आपका ऐसा दिव्य मंदिर है, दिव्य योग पीठ है, जिसके द्वारा आप परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने ही शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा में तो आज्ञा चक्र तक वर्णन किया था। और आज्ञा चक्र के आगे कैलाश है और उसके ऊपर ज्ञान का निवास है। ये प्रभु इस प्रकार इन चक्रों के विषय में आपसे कहा। उन सबसे ऊपर अत्यंत निर्मल सर्वश्रेष्ठ परम पवित्र सर्वोत्तम सहस्र दल कमल है शरीर के अंदर ही। बिंदु स्थानम परम ज्ञेयं गणानां मतमा शृणु बौद्धा वदन्ति चात्मानं आत्मज्ञानेन ईश्वरः सर्वनास्तीति चर्वाका नाना कर्म विवर्जिताः वेद निंद्या परा सर्वे बोध्या शून्या विवादिना शून्या विवादिना। वही सहस्रार बिंद ही सर्वश्रेष्ठ बिंदु स्थान है। ज्ञानी जन उसी को आत्मा कहते हैं और आत्मज्ञानी उसी को ईश्वर कहते हैं। और नाना कर्म करने वाले मात्र शरीरवादी चार भाग कुछ भी नहीं है ऐसा कहते हैं जो नास्तिक लोग हैं। चार भाग शरीरवादी चार भाग लोग जो हैं वो कहते हैं कुछ भी नहीं। और बड़े बड़े ज्ञानी और योगी ऋषि मुनि उस सहस्रार बिंद में जो ईश्वर का जो आत्म तत्व है अंश है और अंश रूप में वहां विराजमान है। और नाना कर्म ना करने वाले मात्र शरीरवादी कहते हैं कुछ नहीं है। वेद की निंदा करने वाले सभी शून्यवादी हैं। वे किसी की सत्ता नहीं मानते पर सत्ता तो है, क्योंकि उस सत्ता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है पर अंधे व्यक्ति को नहीं दिखाई देते सूर्य नारायण। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नारायण नहीं है। अगर अंधे व्यक्ति को नहीं देखते हैं तो वो कहेगा मुझे दिखाई नहीं देते, सूर्य नारायण नहीं है। और सूर्य प्रत्यक्ष देवता सबको प्रकाश देते हैं वो हैं। और जो देखते हैं तो वो जानते हैं कि सूर्य नारायण है जो प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार जो अज्ञानी लोग हैं जो आत्मानुभव नहीं करते, साधना नहीं करते, केवल शरीरवादी लोग हैं, शरीरों का भोग ही सब कुछ मानते हैं, भोग को ही सब कुछ मानते हैं। तो उनके कहने से उस सत्ता का ना होना सिद्ध नहीं होता। वो तो है ही है, वो सर्व सत्ता वो है। तो जो आस्तिक लोग और साधक लोग हैं, योगी लोग हैं, वो उनकी सत्ता को मानते हैं। तो इसलिए अज्ञानियों के ना मानने से ईश्वर का ना होना सिद्ध नहीं। ईश्वर तो है ही,
जिस प्रकार सूर्य नारायण है, जो नहीं देख सकता है उसके लिए नहीं है, उसके लिए, पर वो देख नहीं पाता, मानता नहीं। मानने या ना मानने जो सत्ता है, उसके मानने या ना मानने से उसका अभाव या होना वो तो सिद्ध नहीं। ये बुद्ध वो भगवती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपने को अपरिच्छिन्न समझकर उस विष्णु स्थान का ध्यान करती हूँ। भगवती महाश्री के चरण कमलों में नखेंदु मंडल के रूप में उन दो विद्युओं को शैव, शाक्त और महर्षिगण शिव का स्थान देते हैं। जो बुद्ध लोग चीन भूमि में निवास करने वाले मेरे ज्ञानाश्रित होने के कारण मुझे प्रिय हैं, कि ज्ञान के आश्रित होने के कारण जो बुद्ध लोग हैं प्रिय। परमं पुरुषम नित्यम वैष्णवा प्रीतिकार का हरिहरात्मकम रूपम सर्व वदन्ति परे जना देव्या पदम नित्या रूपा चरणानंद निर्भरा वदन्ति पुण्यो मोक्षा पुरुषं प्राकृतात्मकम् ओम प्रकृत्याख्य भावेन मग्ना भान्ति महितले इति ते कथितं नाथ मंत्र योग मनुत्तमम्। सबसे प्रेम करने वाले वैष्णव उस विष्णु मंडल को परम पुरुष के रूप में मानते हैं, अलग अलग भाव से मानते हैं, उसकी सत्ता को मानते हैं, जो आस्तिक लोग हैं। सबसे प्रेम करने वाले वैष्णव लोग उस विष्णु मंडल को सहस्रार दिन में जो है उसे परम पुरुष के रूप में मानते हैं, और अन्य उन दोनों विष्णु मंडलों को हरिहरात्मक रूप में मानते हैं। भगवती के चरणानंद में निर्भर भक्त उस विष्णु को देवी का साक्षात पद मानते हैं। अपने अपनी भावना के अनुसार, भाव के अनुसार किसी ना किसी सत्ता को मानते हैं। मुख्य मुनिगण उसे प्रकृत्यात्मक पुरुष मानते हैं, और इसी पृथ्वी तल में प्राय सभी उस बिंदु को प्रकृत्यात्मक भाव से मानकर उसी में निमग्न रहते हैं। और हे नाथ, इस प्रकार हमने सर्वश्रेष्ठ मंत्र योग कहा है। इसको जो अच्छी प्रकार जान लेता है तो सिद्ध हो जाता है। योग मार्ग के अनुसार साधक समाहित चित्त से उस बिंदु का ध्यान करे। तो ध्यान के विषय में भी विस्तृत रूप से यहाँ बताएंगे कि प्राणायाम और ध्यान कैसे करना है। सर्वप्रथम महापुरुष के द्वारा मूलाधार में अपने मन को लगावे। कि सबसे पहले शुरुआत मूलाधार से करनी है, महापुरुष करके विश्वास को पूर्णतया अंदर भरकर मूलाधार तक ले जाकर वहां उसको स्थिर करे और वहां मन लगावे, और मूलाधार में रहने वाली शक्ति को संकुचित कर जागृत करे। उसमें मूल बंद लगाकर उसे जागृत करे प्राण के द्वारा। तो इस प्रकार तत्व चिन्हों का भेदन कर उसे सहस्रार स्थित विद्युत चक्र में ले जाए। तो प्राणायाम जब सिद्ध होता है, प्राण का अभ्यास करना पड़ता है प्राणायाम का। तो वहां प्राण को मूलाधार में ले जाना, वहां पर काफी अभ्यास के बाद उसमें वो सामर्थ्य आ जाता है कि उस महाशक्ति को जागृत करके सहस्रार बिंदु तक ले जाना, ऊपर परम ब्रह्म के पास बिंदु चक्र में ले जाना है। तो गुरुओं के द्वारा प्राप्त उस विद्या के द्वारा अपने उस शक्ति को जागृत करके सारे चक्रों का भेदन करके ऊपर में जाना है सहस्रार। वहां से उस पर शक्ति का शिव के साथ
एक ही भाव के रूप में ध्यान करे कि शिव और शक्ति एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं। और वहां से पिघलते हुए द्राक्षा रस के समान उत्पन्न हुए अमृत रस का उसे पान करा। जब ध्यान साधना करते हैं प्राण के द्वारा, कुंडली जब ऊपर जाती है तो द्राक्षा के रस के, अंगूर के रस के समान पैदा हुए उस अमृत रस, वहां अमृत पैदा होता है ध्यान के द्वारा, तो उस अमृत रस का उसे पान करावे महाशक्ति को। इस प्रकार षट चक्र का भेदन करने वाला साधक अमृत धारा के द्वारा योग में सिद्धि प्रदान करने वाली उस महाकाली शक्ति को तृप्त करावे। जब साधना करते हैं तो वो सामर्थ्य आ जाता है साधना के द्वारा। तो जब शास्त्रार्थ में आप ध्यान करते हैं, जब उस शक्ति को ऊपर ले जाते हैं, अमृत की धारा बहती है, उस अमृत धारा का पान उस शक्ति को करवाएं, जीवात्मा को अमृत मिलता है। महाकाली रूप उस महाशक्ति को तृप्त करना चाहिए और उसे तृप्त करने कराने के बाद शुद्धि साधक पुनः उसी मार्ग से उसे मूलाधार में लिया, अमृत का महापान करा के फिर मूलाधार में उसको ले आना है, ध्यान को अपने मूलाधार में ले आना है, उस कुंडली शक्ति को वापस। इस प्रकार प्रतिदिन वायु का अभ्यास करते हुए उस वायु को शास्त्रार्थ में ले जाना, फिर वापस ले आना। इस प्रकार का अभ्यास करते हुए जरा मरण तथा स्वस्थ दुखों से छुटकारा पा जाता है और वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और तंत्र शास्त्र में कहे हुए वे सभी मंत्र से सिद्ध हो जाते हैं, जिसे सिद्ध करने का कोई अन्य उपाय नहीं है, क्योंकि ध्यान योग के सिवा तो कोई तरीका नहीं। तो यस अमृत वर्षा की बात हुई तो अभी आकाश मंडल से भी बड़ी साधक भरो ध्यात्मा तन्मया तायमात तन्मयो भक्ति क्षेत्रम जीव ब्रह्मे क्यों योजना। ये अब सर्वश्रेष्ठ अंजन के समान दृष्टि प्रदान करने वाले धारणा के विषय में सुनिए। और देश और काल से सर्वदा अभिषिन्न आप शंकर से मैं अथवा मुझ में साधक अपना चित्त सन्निविष्ट कर तन्मयता प्राप्त करे और इस प्रकार जीव और ब्रह्म में एकत्व की भावना कर शीघ्र ही तन्मयता प्राप्त करे। जीव और ब्रह्म में एकत्व भाव पैदा करना और शीघ्र ही उस तन्मयता को प्राप्त करना चाहिए विद्या के द्वारा। और इस प्रकार जीव और ब्रह्म में एकत्व की भावना करने से शीघ्र ही तन्मयता प्राप्त हो जाती है। इसके लिए नित्य अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सुंदर मौका मिला है और सब कुछ आपके पास है, शरीर के अंदर है, कहीं भी आपने जाना नहीं है, किसी सामान सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को वश में करने की आवश्यकता है। या नख किंजल से चित्रित अपने इष्ट देव के पाद में मन लगा ले, या यो आपके इष्ट देव हैं या गुरु देव हैं या कोई देवता है इष्ट देवता, या उनमें मन लगावे तब भी चित्त स्थिर हो जाता है। तो
बात चित्त को स्थिर करने की है। जब चित्त स्थिर हो जाता है तो आगे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अथवा मनन करने वाला वह चंचल चित्त यदि शीघ्रता से स्थिर ना हो तो शरीर के अवयव भूत एक एक अंग में योगी योग द्वारा चित्त स्थिर करे। अगर ऐसे ना हो तो योगी योग के द्वारा उसको स्थिर करे। तो उसके विषय में अभी बताएंगे आगे। प्रथम नख किंजल चित्रित इष्ट देव के चरण कमलों में मन लगावे। पहले जो इष्ट देवता है उनके स्वरूप में, उनके चरण कमलों में मन लगाना चाहिए। इसके बाद वाटिका स्थित कदली कांड के समान प्रभाव वाले दोनों जांघों में मतलब ये साकार रूप का मूर्ति का जो इष्ट देव का ध्यान करने का तरीका है। फिर दोनों जांघों में मन ले जावे। फिर मद हाथी के शुंडाग्र दंड के समान दोनों उरु में मन को स्थिर करे। पैरों से लेकर शरीर तक समस्त सहस्रार बिंद तक आपने साकार मूर्ति का ध्यान करना है। इसके बाद सिद्धि के लिए प्रवेश किए जाने वाले बिल्ली के समान गंगा के आवर्त के समान गंभीर नाभि स्थान में मन लगावे। फिर नाभि मतलब चित्त को स्थिर करने का तरीका है। पैरों से लेकर फिर नाभि तक पहुंचे। इसके बाद श्रीपद से विराजमान उदर और वक्ष स्थल में और उसके बाद कर कमल में मन लगावे। उनके हाथों में कर कमलों में ध्यान लगावे। पूर्ण चंद्र अमृत प्राक्षे ललाटे चंद्र कुंडले शंख चक्र गदाम्बोय दोर दंड परिमंडिते सहस्र आदित्य संकाशो गरीट कुंडल द्वये स्थानवेशु भजन मंत्री विशुद्धा शुद्ध चेता मनोनिवेश श्री कृष्ण वैश आत्मा से ललाट में ध्यान को ले जाए। फिर शंख चक्र गदा और कमल से मंडित चार भुजाओं से संयुक्त हजारों सूर्यों के समान और देदीप्यमान किरीट और दो कुंडलों से युक्त श्री कृष्ण परमात्मा में मन लगावे। श्री कृष्ण परमात्मा में परिपूर्ण ब्रह्म में मन लगावे। ब्रह्म कृष्ण भगवान श्री कृष्ण में मन लगावे। और उसके बाद मनास्तिरा जामन मनोलयम जाति कृष्ण में आत्मने चिंतित भावात स्वादिष्ठान सिद्धि रीति योगार्थ निर्णय ताव जपेन मनो मंत्री जप होम समभ्यसे। कि जिसका मन स्थिर है और ऐसे विष्णु भक्त स्वादिष्ठान चक्र में विष्णु का ध्यान करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र में विष्णु का ध्यान करते हैं जिनका मन स्थिर है। और जब तक मन कृष्ण श्री कृष्ण में लय को ना प्राप्त होवे तब तक आत्मा में उक्त प्रकार से श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, तभी स्वादिष्ठान चक्र की सिद्धि होती है। जब तक और ऐसा योग शास्त्र का निर्णय है तभी तक मंत्र का जाप करे तथा जाप और होम का अभ्यास करे। और सिद्धि प्राप्त करने के होने के बाद सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी कृत्य शेष नहीं रह जाता, केवल ध्यान होता है। तो ध्यान में वो परमानंद की अनुभूति होती है, क्योंकि मन को हरण करने वाले पर तत्व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर समस्त नियम जो है वो छूट जाते हैं। फिर उन नियमों को करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए सर्वदा ध्यान करे, सर्वदा आपने ध्यान करना है। और मंत्र का जप करे। अगर ऐसे ध्यान ना लगे तो पहले जप करें फिर ध्यान का अभ्यास करें। और जिस प्रकार अंधकार पूर्ण घर में रहने वाला घड़ा दीप से दिखाई पड़ता है,
तो घड़ा जो है वो दीपक से दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जब से ये ध्यान लगता है बड़ा जल्दी। उसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है, क्योंकि ये आत्मा माया से आवृत है और जप के द्वारा मंत्र के द्वारा वो प्रत्यक्ष हो जाती है। मंत्र के द्वारा माया हट जाती है। तो हे नाथ, यहाँ तक हमने सर्वश्रेष्ठ मंत्र योग कहा है। ऐसा करने से साख्त पापों से सदा सर्वदा छूट जाता है, हर प्रकार के दुखों से छूट जाता है, सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये ध्यान विषय लोगों के लिए दुर्लभ है। जो विषय भोगी लोग हैं, वासनात्मक लोग हैं, या जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, उनका ध्यान लगाना थोड़ा कठिन होता है। तथा योगियों के लिए सुलभ है। अगर विद्वान साधक यदि सिद्धि चाहे तो उसे इस सुलभ मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम कल्याण करने वाला ये रास्ता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी योग ध्यान मंत्र का जाप तथा अपनी क्रिया करता रहता है, वह सदा कल्याणकारी योगी राज वीरभद्र बन जाता है। भगवान शिव की उस पर पूर्ण कृपा होती है। इसलिए सदैव सदा शिव की भक्ति करनी चाहिए अथवा परात्पराश्री विद्या की भक्ति करनी चाहिए। तो योग साधन काल में केवल भावनादि से ही भक्ति करे। जब योग साधना करनी है तो भाव पवित्र रखना और भावना से ही वो भक्ति करनी है, ध्यान करना है। मनन कीर्तन ध्यान स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य सख्य तथा आत्मनिवेदन उक्त प्रकार वाली भक्ति से के सिद्ध हो जाने पर साधक जीवन मुक्त हो जाता है और योगियों का बल्लभ होकर समाधि में स्थित योगी बन जाता है। तो मंत्र की सिद्धि कैसे हो, उसका लक्षण कहिए। क्योंकि जिन्होंने आपके मुखाम्बोई से उल्लास पूर्वक निकले हुए परमामृत का पान कर इन ग्रंथों की रचना की है, उन तंत्र ग्रंथों में ये नहीं है। इसलिए हे देवी, आप अपने मुखार बिंद से मंत्र सिद्धि के विषय में कहें। तो आनंद भैरवी ने कहा कि हे प्रभु, हे अनंत भैरवेश्वर, योग मार्ग के अनुसार मंत्र सिद्धि के लक्षणों को निश्चय ही आपसे कहती हूँ, आप ध्यान से सुने। चित्त के नित्य सुस्थिर हो जाने पर, सबसे मसला है चित्त को स्थिर करने का। जब तक आपका चित्त स्थिर नहीं होता, कोई भी साधना नहीं हो पाती, नहीं हो सकती। तो चित्त के नित्य सुस्थिर हो जाने पर या स्थित पथ में वर्तमान होने पर क्लेश आदि समस्त दोष अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। चित्त स्थिर हो जाता है तो सारे दोष सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद उस मंत्र सिद्धि के द्वारा होने वाले शुभ लक्षण साधक में प्रकट होते हैं। साधक मृत्यु को अपने वश में कर लेता है। मतलब मृत्यु को वश में कर लेगा तो उसको समस्त सिद्धियां, समस्त योग विद्या, परम लाभ उसको प्राप्त होगा। और जगतपति योग बिना क्लेश किए ही आगे बढ़ता रहता है। उसका योग जो है, उसका योग बिना क्लेश के आगे बढ़ता रहता है। जो मंत्र का विधि से जाप करता है तो उसको योग सिद्धि बिना किसी विघ्न के बड़ी जल्दी से सिद्धि प्राप्त होती है। और योग की समुदायावस्था में वह अपनी इष्ट सिद्धि का भाजन बन जाता है, उसको इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, उस मंत्र का जो है योग की सिद्धि के लिए
उस मंत्र का विधि से अनुष्ठान करना है। तो उस मंत्र से पहले कई प्रकार के योग हैं, मंत्रों के द्वारा लय योग की सिद्धि होती है, हठ योग की सिद्धि होती है, प्राणायाम शुद्ध होता है, सिद्ध होता है, ध्यान करने की जो है वो योग्यता सामर्थ्य आ जाती है। अब लय योग किसको कहते हैं? योग के 4 प्रकार हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राय योग। तो ये लय मंत्र योग के विषय में भगवती ने कहा तो आनंद भैरव से, अब इसका आगे भी वर्णन करेंगे। तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, ये योग के 4 प्रकार हैं। तो मातृकादिजुतम मंत्रम द्वादशाब्दम जपेत, योग तत्वोपनिषद में लिखा है कि मातृका आदि से युक्त मंत्र को जो साधक 12 वर्ष पर्यंत नियमित रूप से जपता है, ये नहीं है आज एक दिन जप किया, 10 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर नहीं किया, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो यो नियमित रूप से जाप करता है, ध्यान करता है, थोड़ी देर ही करे पर नियमित रूप से करे, 12 वर्ष तक नियमित रूप से जो जपता है वह क्रमशः अनुमादि 8 सिद्धियों के साथ परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये मंत्र योग है। जो मंत्र जप के द्वारा जो सिद्धि होती है ये वो है। अल्प बुद्धि अधम साधक इस योग की साधना करते हैं। जो अल्प बुद्धि हैं या जो दूसरी साधना नहीं कर सकते, तो अल्प बुद्धि साधक, अधम साधक ये साधना मंत्र योग के द्वारा वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब लय योग को कहते हैं। लय योग चित्त लय कोटिशा परिकीर्तिता, कि चित्त का करोड़ों अकोटिशा आलम्भनों में लय हो जाना, चित्त का पूर्णतया लय हो जाना लय योग कहलाता। और इसकी साधना के लिए साधक चलते हुए, स्थिर होते हुए, सोते हुए, खाते हुए निष्कल परमेश्वर का ध्यान करे, यही लय योग है। मतलब सब ओर से चित्त को हटाकर उस परमेश्वर का ध्यान करे हर समय। मतलब आपका ध्यान बना रहे ईश्वर की तरफ, चाहे आप संसार का कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, रुके हुए हैं, सोते सोते भी यदि आप ध्यान करके सो जाएं, ध्यान करते करते सो जाएं, तो सोए हुए भी आपकी साधना चलती रहेगी। और खाते हुए निष्कल परमेश्वर का ध्यान करे, उस निष्कल निराकार परमेश्वर का ध्यान करे, वही लय योग है। तो ऐसे लय योग सिद्ध हो जाता है। केवल मन को बुराइयों से, विकारों से आपने रोकना है। और वही संगति अच्छी होनी चाहिए, ऐसे स्थान में रहना चाहिए यहाँ आसपास का वातावरण बड़ा अच्छा हो, धार्मिक हो, पवित्र हो, सुरम्य हो, कल्याण को आप प्राप्त होंगे। तो ये मंत्र योग। अब हठ योग आ गया। यमश्च नियमश्चैव योग उच्यते। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, गुरुर मध्य में ईश्वर का ध्यान तथा समता अवस्था रूप समाधि, इसे अष्टांग योग कहा गया है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हठ योग कहलाता है। तो महामुद्रा, महाबंध, महाभेद। महामुद्रा क्या है, महाबंध क्या है, महाभेद क्या है, खेचरी, जलंधर, उड्यान, मूलबंध,
योनि बंद दीर्घ काल तक अभ्यास और सिद्धांत श्रवण, बिजरोली, अमरोली तथा सहयोली, ये हठ योग के अंग बताए गए हैं। ये जितने बताए हैं ये हठ योग के अंग हैं। एक मंत्र योग है, एक तरीका, एक लय योग है, एक हठ योग है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वाला मार्ग और बंद मुद्राएं आसन इत्यादि। और अब जहाँ हठ योग का वर्णन करते हैं गुरु से, तो यम क्या है, यम नियम क्या है। यमों में मुख्य अल्प आहार तथा नियमों में मुख्य अहिंसा को माना गया है। अल्प आहार और अहिंसा को माना। आसन मुख्य व चतुरानना, सिद्ध पद्म तथा सिंह भद्र चेदी चतुष्टयम, सिद्धासन पद्मासन, सिद्धासन पद्मासन सिंहासन और भद्रासन, ये 4 मुख्य आसन हैं। यदि इनका अभ्यास मनुष्य करता रहे, एक आसन की सिद्धि हो जाने पर वो योग का अधिकारी हो जाता है, योग साधना का, उससे भी योग सिद्धि होती है। उसके बाद इसका तीसरा अंग आ गया, प्राणायाम से पूर्व कुछ साधना काल के विघ्न बताए गए हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। सबसे बड़ा विघ्न क्या है योग साधना में, अध्यात्म साधना में, ईश्वर की प्राप्ति में? आलस्य। आलस्य ही मनुष्याना महान रिपु। तो जम्मू में जो पहला बताया है अल्प आहार और अहिंसा। अल्प आहार से शरीर चुस्त रहता है, चुस्त दुरुस्त रहता है, आलस्य नहीं आता। तो पहला विघ्न है आलस्य, इसको दूर करना चाहिए। फिर आत्म प्रकाशन, फिर धूर्त गोष्ठी, मतलब बुरे लोगों का संग या बुरे लोगों से वार्तालाप या बुरी संगति का अनुसरण भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं या योग सिद्धि चाहते हैं या इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो धूर्त गोष्ठी नहीं करनी है, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, विषय वासनात्मक बातें नहीं करनी है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो। तो फिर परमानंद की अनुभूति होती है, ऐसा आनंद कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। और फिर मंत्र आदि की साधना, स्वर्णादि धातु और स्त्री आदि की लालसा, पद्म ये त्यागना है। पद्मासन में बैठकर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। पद्मासन नाड़ी लगाकर नाड़ी शोधन प्राणायाम बड़ा जरूरी है, क्योंकि नाड़ियों में मल रहते हैं, तो उन मलों को दूर करना बहुत ही परमावश्यक है। तो नाड़ी शोधन का तरीका है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी अर्थात बाई नाड़ी से नासिका विवर से धीरे धीरे वायु को अंदर खींचे, दाएं को बंद करके, दाहिने को बंद करके, बाएं से धीरे 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 मूलाधार तक ले जाए, अंदर खींचे और बिना हट के यथाशक्ति कुंभ करे। यथाशक्ति, ज्यादा देर रोकने की आवश्यकता नहीं, आसानी से जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, तथा पिंगला नाड़ी द्वारा फिर धीरे बल्ब दाएं से उसको धीरे 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 बाहर निकाले। धीरे धीरे लेना, फिर यथाशक्ति रोकना और धीरे धीरे निकाल देना, और फिर पिंगला द्वारा धीरे धीरे वायु अंदर, फिर लेकर उदर में वायु को पूर्ण करे, यथाशक्ति रोक कर और धीरे धीरे ईड़ा नाड़ी मतलब बाएं नासिका से निकाल दे। बाएं से शुरू करना, दाएं से निकालना, फिर दाएं से श्वास अंदर लेना, रोकना और बाएं से निकाल देना। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो इस प्रकार जिस नासिका विवर से वायु निकाले, उसी
से वायु अंदर लेकर बिना हट किए सहज भाव से धारण करने का ही निर्देश है। हठ नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, आसानी से नहीं, और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। फिर वो अपने आप जो कुंभक सिद्ध होता है वही कल्याणकारी होता है। तो प्राणायाम की मात्रा क्या रखनी है, यदि आप गिनती कर सकें तो पूरक की 16, कुंभक की 64 और रेचक की 32, ये आपने थोड़ी इसकी मात्रा रखनी है। और प्राणायाम का समय प्रातःकाल 80 प्रातःकाल, 80 मध्याह्न काल, 80 सायंकाल और 80 अर्धरात्रि को। अर्धरात्रि को यदि प्राणायाम करेंगे उसका भी बहुत भारी लाभ मिलता है, बड़ा जल्दी ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अगर चारों टाइम करें तो अति उत्तम है। 4 टाइम नहीं कर सकते तो प्रातः और सायंकाल कर लें। सायंकाल में भी नहीं कर सकते तो प्रातः काल और अर्धरात्रि को प्राणायाम करें। वातावरण शुद्ध होता है और ध्यान भी अच्छा लगता है, शांत वातावरण होता है और उस समय शक्तियों का संचार बहुत अधिक होता है आकाश मंडल से और ईश्वर का साक्षात्कार बड़ा जल्दी होता है। तो नाड़ी शुद्धि के लक्षण, जब अगर इस ढंग से आप 80 प्राणायाम करेंगे प्रातः सायं, 4 संध्याओं में करें तो जल्दी सिद्धि होगी। अगर 2 संध्याओं में करेंगे और जितनी श्रद्धा और लगन से करेंगे उतना जल्दी आपको लाभ होगा। तो आपको पता कैसे चले कि शुद्धि हो रही है, सही साधना हो रही है, उसके लक्षण क्या है? तो उसके लक्षण है शरीर लघुता दीपिता जठराग्नि विवर्धनम कुशत्वं च शरीरस्य तथा जायेत निश्चितम। नाड़ी शुद्धि होने, इस प्राणायाम से क्या होता है, नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी के शुद्धि होने पर शरीर में लघुता आती है, लघुता मतलब हल्कापन आता है, तेजस्विता आती है, तेज आता है, आलस्य भाग जाता है, आलस्य तंद्रा निद्रा सब भाग जाते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है और शरीर का पतला होना, जय चिन्ह प्रकट होते हैं। शरीर का भारी होना कोई अच्छे लक्षण नहीं है। शरीर का पतला होना बहुत ही अच्छा संकेत है। साधना के ऊपर बहुत ज्यादा पतला नहीं, साधना से जो जैसा शरीर चाहिए योग के योग्य ऐसा शरीर बन जाता है। तो साधना के लिए त्याज्य अपथ्य आहार, तो जो साधना करता है उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए साधक के लिए त्याज्य अपथ्य आहार। ये जो साधना करता है तो उसको कौन कौन चीजें सेवन नहीं करनी चाहिए। अपथ्य आहार है नमक, अधिक नमक, सरसों और उसका तेल, खटाई खट्टे पदार्थ बिल्कुल नहीं, गर्म रुक्ष और तीक्ष्ण पदार्थ, शाक आदि हींग आदि मसाले, अग्नि और विषय वासना का बिल्कुल निर्मूलन होना चाहिए। इनका ये ठीक नहीं है उनके लिए। अधिक पदयात्रा, ज्यादा पैदल भी नहीं चलना, प्रातः काल स्नान, उपवास तथा शरीर को पीड़ित करने वाले कठोर तप आदि को त्याग दें। उसमें बड़ी सहज सरल और सुगम साधना का नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है उनका। वो साधना करेंगे तो बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से आपकी साधना जो है अच्छी चलेगी, सिद्ध हो जाएगी, युक्ति से मुक्ति होती है। और मूर्खों की तरह खर्च करना वो नुकसानदायी होता है, वो वर्जित है। अब जिस प्रकार
तो सांधे के लिए ग्राह्य पथ्याहार, अगर ये वर्जित चीजें बताई हैं और जो अब आप तो सेवन करना है वो क्या है? अभ्यास काल के शुरुआती दिनों में दूध और घृत का भोजन प्रशस्त माना गया है। दूध और घी से युक्त भोजन वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही गेहूं, मूंग, जौ, चावल और शादी अन्न, साध चावल का आहार योग साधना में उपयोगी माना गया है। गेहूं, मूंग, जौ और आहार है वो उपयोगी माना गया है। इससे शरीर ठीक रहता है, साधना अच्छी चलती, शरीर स्वस्थ रहता है। और कुंभक सिद्धि के 3 चरण हैं। अब ये प्राणायाम की सिद्धि और उसमें क्या क्या अपना सेवन करना है और क्या नहीं करना है ये आपको बता दिया। अच्छी प्रकार इसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जितनी मर्जी योग साथ दवाइयां जितनी मर्जी खाएं और साधना जितनी मर्जी करें, पर जब तक आपका आहार ठीक नहीं होगा तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए आहार का पूरा ध्यान रखना है। जो वर्जित चीजें हैं उनको कभी सेवन नहीं करना और जो सेवन करने योग्य हैं उनका युक्ति अनुसार युक्ति युक्त उनका सेवन करना है। तो आपका ये शरीर दिव्य बन जाएगा, साधना के योग्य बन जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बन जाएगा। अब पहले कुंभक जब सिद्ध होता है प्राणायाम, तो प्राणायाम की सिद्धि के लक्षण क्या है? पहले पसीना पैदा होता है, श्वेत उत्पन्न होता है, शरीर में फिर कंपन पैदा होता है और दार्दुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार मेंढक उछल कर पृथ्वी पर चलता है उसी प्रकार पद्मासन में बैठा हुआ योगी ऊपर उठ जाता है। बोलो योगी अपने आसन से ऊंचे उठ जाता है। यदि आप लगातार साधना करें नियमित रूप से तो निश्चित रूप से आपका जो शरीर है ये जमीन से ऊपर उठने लगेगा। तो समझना कि मेरी योग सिद्धि हो रही है, योग साधना अच्छी चल रही है। पर अन्य लक्षण के शरीर में जो मल है वो कम हो जाता है, निद्रा भी थोड़ी ही लेता है मनुष्य और प्राणायाम में ही उसकी सारी थकावट सारी निद्रा पूरी हो जाती है और कई गुना ज्यादा सोने से 1000 गुना ज्यादा उसको शक्ति प्राप्त होती है। साधना में मनुष्य नींद लेते हैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे और दूषित लार और स्वेद व मुख से दुर्गंध कभी नहीं निकलते, कुचरी सिद्धि हो जाती है, शरीर कामदेव के समान मनोहर हो जाता है, दिव्य हो जाता है, साधना के योग्य हो गया। अब ये आगे आपके प्राणायाम और आहार के लक्षण। अब हठावस्था, हठ योग साधना। प्राणो अपानो मनो बुद्धि जीवात्म परमात्मनो हो कि जब प्राण और अपान मन और बुद्धि जीवात्मा और परमात्मा इनके परस्पर अविरोध से एकता उत्पन्न हो जाती है तो उसे ही हठावस्था कहते हैं। और संसारिक लोगों से अपने सामर्थ्य को छिपा कर रखने के लिए मूर्ख, अंधे और बहरे के समान व्यवहार करने का निर्देश है कि आपके पास शक्तियां सिद्धियां आ जाती हैं, सामर्थ्य आ जाता है साधना से, पर संसारिक लोगों से उस सामर्थ्य को छिपा कर रखना है। अपने उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है, धन के लिए, पैसे के लिए या लोगों को अपने को और आकर्षित करने के लिए वो सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल सामान्य रूप से लोग समझे इसको पता, कुछ भी पता नहीं है, ऐसे मूर्ख समझते रहें। मूर्ख, अंधे, बहरे के समान व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो आपकी की कराई साधना जो है
ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी चमत्कार दिखाने में। अब पंचधारणाएं, पंचधारणाएं क्या है? चित्त, जिसका चित्त प्राणों के साथ सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, उसके भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत भी सुषुम्नागत हो जाते हैं, उसी नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। और चित्त के साथ ये 5 भूत भी उसमें चले जाते हैं। इन 5 में 5 प्रकार के देवों की धारणा की जाती है। पंच धारणाएं जो हैं, इन 5 भूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, इनमें 5 देवता हैं, उनकी पंच धारणाएं की जाती हैं। तो योग ग्रंथ गेरंड संहिता की भांति ही इसमें पंच धारणाओं का वर्णन किया गया है। जैसे गेरंड संहिता में लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार आपने वो धारणाएं करनी है। इसमें विशेष तौर से तत्व का स्थान है। मतलब अलग अलग अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। तो गुरुओं से आपके लिए कौन सी साधना उपयोगी है, तो गुरुओं से वो सीख कर आपने उसका अभ्यास करना है। तो एक एक करके तत्व को आपने जीतना है, तो आपकी चित्त स्थिर होता चलेगा, ध्यान लगेगा, चित्त इधर उधर भटकेगा नहीं, तो साधना की तरफ ज्यादा लगेगा। और ये विषय, भोग, वासनाएं, तृष्णा, आशा, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो धारणाएं क्या है? ये हठ योग का तरीका है। पहले आपको मंत्र योग बताया, लय योग बताया, हठ योग बताया, उसके बाद ध्यान योग का वर्णन करेंगे। राज योग, ध्यान योग, राज योग का वर्णन कल करेंगे, पर आज थोड़ा ये धारणाएं पार्थिव, पैर से जानू पर्यंत, पैर से लेकर घुटने तक पृथ्वी की धारणा करनी है। इसमें तत्व क्या है? पृथ्वी का यंत्र जो है, तत्व जो है, पृथ्वी तत्व का चकोर है, चोर से यंत्र बनाना है और 5 घड़ी तक उसमें धारणा करनी है, उस पर ध्यान करना की कोशिश, अभ्यास करना है। और उसका बीज मंत्र लंग है और देवता ब्रह्मा है। पृथ्वी तत्व के उसके देवता ब्रह्मा है। पीत वर्ण है, रंग कैसा है पृथ्वी तत्व का? पीला, सूक्ष्म। चक्र स्थान मूलाधार में ये पृथ्वी की धारणा की जाती है, मूलाधार चक्र में। और परिणाम सिद्धि, मृत्युंजय व सिद्ध साधक हो जाता है आदमी, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और सिद्ध बन जाता है, मतलब योग के योग्य बन जाता है। अब दूसरी धारणा है अंभसी जानू से वायु पर्यंत, ये आपने धारणा करनी है जल तत्व की। अर्ध चंद्राकार, आधे चंद्रमा की आकार का वो शक्ल चित्र बनाकर उस पर आपने धारणा करनी है मानसिक। और 5 घड़ी तक, मतलब 5 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घंटे, मतलब 5 घड़ी 2 घंटे, 2 घंटे तक आपने ये वायु की धारणा करनी है। और इसका बीज मंत्र है वम, और इनके देवता हैं विष्णु
इनका रंग है सफेद शुभ्र वर्ण और इसका स्थान है, कहां पर धारणा करनी है आपने? स्वादिष्ठान चक्र में, मतलब नाभि के नीचे मूलाधार के ऊपर इसमें। और इसका फल क्या है, परिणाम क्या है? सभी दुख ताप व पाप नष्ट होते हैं। पानी में डूबने पर कोई हानि नहीं होती। अगर स्वादिष्ठान चक्र में आप ध्यान करते हैं तो पानी में डूबने पर आपको कोई हानि नहीं होगी, शरीर ठीक रहेगा, प्राणांत नहीं होगा। वो पानी जो है जल रक्षा करता है ऐसे धारणा करने से। अगली तीसरी धारणा आ गई आग्नेय वायु से हृदय पर्यंत, मतलब मूलाधार से हृदय तक अग्नि त्रिकोण, अग्नि की करनी है धारणा। अग्नि का आकार है त्रिकोण, त्रिकोणात्मक, मतलब त्रिकोण का ध्यान करना है आपने। ये भी 5 घड़ी करना है। और इसका शब्द रंग शब्द है ऊपर अनुस्वर लगा के, और इसके देवता है रुद्र और रंग है लाल। और ये चक्र है मणिपुर चक्र, नाभि स्थल मणिपुर चक्र। और इस पर ध्यान करने से क्या होता है? मृत्यु व अग्नि का भय नहीं रहता। अग्नि उसको जला नहीं सकती, मृत्यु उसकी होती नहीं। और अगला चौथा आ गया वायु। इसका आकार है षटकोण। षटकोण के आकार के उस चित्र का अपना ध्यान करना है। उसमें हृदय में इसका बीज मंत्र है यंग और देवता है ईश्वर और रंग है कृष्ण वर्ण और चक्र हृदय चक्र है, हृदय चक्र। और जब आप वायु भी धारणा करेंगे, मतलब हृदय में ध्यान करेंगे, तो उसमें क्या लक्षण होंगे? आकाश गमन, आकाश में उड़ने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। जरा मृत्यु का नाश होता है, बोलो हृदय वायु की धारणा करने पर, वायवीय धारणा। फिर आकाशीय सूर्य मध्य से मूर्धा पर्यंत, भ्रूर मध्य से मूर्धा पर्यंत आकाश 5 घड़ी। आकाश का आकार है गोलाकार, तो गोलाकार आकाश का 5 घड़ी तक, मतलब 2 घंटे तक आपने प्रतिदिन ध्यान करना है। एक समय में 2 घंटे। तो फिर प्रातः सायं अगर 4 समय में करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 संध्याओं में करें तो भी आपको योग सिद्धि बड़ी जल्दी होगी। और इसका मूल मंत्र है हंग और इसके देवता है सदाशिव और रंग है नीला, नीलवर्ण और चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र यहाँ ये गले के जो गड्ढा है कंठकूट, यहाँ विशुद्धि चक्र है। ये आकाशीय धारणा है, पूर्व मध्य से मूर्धा तक इसका स्थान है, एरिया है। और इसका फल क्या है? मुक्ति, मरण व प्रलय का दुख नहीं होता। विशुद्धि चक्र में ये आकाशीय धारणा करने पर मनुष्य की मुक्ति, मरण व प्रलय का दुख कभी नहीं होता। तो इस प्रकार ये 5 धारणाएं हुई। अब समाधि का और ध्यान का वर्णन, कि ध्यान और समाधि कैसे लगानी है, ध्यान कैसे करना है, इसका वर्णन कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।
आसन पद्म बांध कर करते मूंद की बारी रे, मूंद कान की बारी रे। आसन पद्म लगा कर तरसे मूंद कान की बारी रे, मूंद कान की बारी। चीनी गुन में सुरत लगाओ, चीनी गुन में लगाओ, हो नाद जनकारी रे, हो नाद जनकारी। ओम की ओम प्यारी साधो, पहले पहले रन मिलवा जाए, न्यारी न्यारी घंटा शंख बंसी, घंटा शंख बंसी माता जिन जिन सुनत नाद जप चित से, काया संपत सारी रे, काया संपत सारी। अमृत बूंद जरे मुख माही, अमृत बूंद जरे मुख माही, होगी जल कारी रे, होगी जल कारी रे। ओम के प्यारे साधो, तन के सुख सब भूल जाते हैं, तन के सुख सब भूल जाते हैं। घट में होए उजारी रे, घट में होए उजारी। ब्रह्मानंद नील मन होए, ब्रह्मानंद लीन मन होए, देखी बात हमारी है, देखी बात हमारी। ओम
इस प्रकार ओमकार का ध्यान करने की विधि है। केवल ओमकार के ध्यान से भी आप उस अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ध्यान समाधि ओमकार के जाप की विधि और जो विशेष सर्वोपरि ध्यान है वो कैसे करना है और कुछ और युक्तियों का वर्णन कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार,